लड़की अपने पिता के साथ भट्टे पर काम करती है। वह लड़की इतनी सुंदर और कितनी खूबसूरत होती है, जो भी उस लड़की को देखता है, बस देखता ही रह जाता है और कहता है कि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। उस भट्टे का जो मालिक होता है, उसका लड़का राहुल, उस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। सभी लोगों की नज़र जो खराब नहीं होती, सबकी नीयत खराब नहीं होती। कुछ लोगों की जो सोच होती है, बहुत अच्छी होती है। जैसे एक हाथ की उँगली बराबर नहीं होती, उसी तरह हर आदमी एक जैसा नहीं होता। कुछ आदमी गरीबों की मदद कर देते हैं, लेकिन गरीबों की मदद वही इंसान करता है जिसने गरीबी देखी हो या गरीबों के दर्द को समझता हो। आज की कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप पे समय हो तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की एक घटना है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा गाँव होता है, जहाँ में एक रामशरण नाम का एक आदमी होता है। उसके परिवार में उसकी उसकी एक बेटी जिसकी उम्र 22 साल होती है और उसका एक बेटा जिसकी उम्र 14-15 साल होती है। उसकी जो पत्नी है काफ़ी समय पहले ही गुज़र गई थी, देहांत हो गया था जब वह उसके बच्चे बहुत छोटे होते। उसके घर में उस समय खाना बनाने वाला भी कोई नहीं होता है। वह खाना बनाने के लिए और बच्चों के पालन-पोषण करने के लिए अपनी जो है सास को अपने घर बुला लेता है और वह उसके घर को सँभालती है। जैसे-तैसे घर चलने लायक हो जाता है, घर सँभल जाता है। अब जो है बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। उसकी जो लड़की होती है उसका नाम अंजलि होता है। अंजलि इतनी समझदार हो जाती है कि अपने घर को सँभाल लेती है। अंजलि पढ़ने में इतनी होशियार होती है कि उसे वह 8वीं क्लास में पढ़ती है, तो 8वीं क्लास में सभी बच्चों को पीछे छोड़ जाती है और जो अध्यापक होते हैं वह भी उस अंजलि का इतना साथ देते हैं कि उसे 8वीं से कूदा के उसे 9वीं में प्रमोट कर दिया जाता है। अब वो 9वीं क्लास में पढ़ने लगती है और अपने पिता के साथ भट्टे पे भी काम करवाती है और 9वीं क्लास में पढ़ती रहती है। धीरे-धीरे वह हाई स्कूल कर लेती है, 10वीं क्लास पास कर लेती है और 10वीं क्लास इतने अच्छे नंबरों से पास करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका नाम हो जाता है। अब उसका पिता कहता है कि बेटी हम वैसे बहुत गरीब हैं, हम जैसे-तैसे मेहनत मज़दूरी करके तुझे पढ़ाएँगे, तेरे हौसले को कमज़ोर नहीं होने देंगे, तू पढ़ और आगे बढ़। हमें जैसा भी करना होगा तेरे लिए मेहनत करेंगे। अब जैसे-तैसे मेहनत करके रामचरण अपनी बेटी को आगे पढ़ाता है। वह उसका 11वीं एडिशन हो जाता है, 11वीं से यूँ ही समय बीतता रहता है, समय बीतने के साथ-साथ वह 12वीं पास कर लेती है और 12वीं को इतने अच्छे नंबरों से पास करती है, फिर उसका पूरे उत्तर प्रदेश में नाम हो जाता है। कोई उससे कैसा भी सवाल पूछता है, कैसा भी प्रश्न पूछता है, वह सभी प्रश्नों के जवाब देने लगती है। अब वह लड़की पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बनना चाहती है और अफ़सर बनना चाहती है। एक दिन अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरा सपना तो बहुत कुछ आगे जाने का था, लेकिन हमारे पास इतना पैसा ही नहीं जो आप मेरा आगे खर्चा उठा सको। वह उसका पिता रामचंद्र भी कहता है कि बेटी मेरा जितना बस था मैंने तुझे करा दिया, अब मेरी बस की बात है क्योंकि वो इतना गरीब होता है कि वह भट्टे पे मेहनत मज़दूरी करके अपना घर चला रहा होता है। अब बेटी को जो पढ़ने में बहुत होशियार होती है, बेटी भी एक दिन अपने पापा से कहती है, अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे शहर ले चलो, मेरा एक फॉर्म डलवा दो। अगर उस फॉर्म से मैं डल जाएगा और मैं पूरी तैयारी करूँगी और मैं सरकारी सीट पर अपना एडमिशन ले लूँगा, उसमें खर्चा आपका बहुत कम आएगा। पिता जो अपनी बेटी की जिद मान जाता है और अपनी बेटी को लेके शहर चला जाता है, उसका फॉर्म डलवा देता है। अब बेटी जो है पिता के साथ भट्टे पर ईंट थपवाती है और जब दोपहरी में आराम करते हैं, तो वह पढ़ाई शुरू कर लेती है। बेटी का जो नंबर जो है सरकारी सीट पर आ जाता है, वह सरकारी सीट पर लखनऊ से आईपीएस की कोचिंग लेने लगती है। अब उसके पास इतना पैसा तो होता नहीं है जो वह रह के वो रूम ले ले और वहीं पढ़ाई करे। वह एक टूटे-फूटे फ़ोन से पढ़ती है और एक किताब ले लेती है, उसी से पढ़ती रहती है। उस टूटे फ़ोन से वो ऑनलाइन पढ़ती है। अपने दिन भर अपने पिता के साथ भट्टे पे काम करती है और जब दोपहरी में सभी आराम करते हैं, तो वह एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर अपनी किताबें खोलकर पढ़ने लगती है। कभी-कभी तो उसकी किताबें खुली रह जाती है, वो थक-हार जाती है और वो अपनी किताबों पर सर रख कर सो जाती है। एक दिन वह ऐसे ही अपनी किताबों पर सर रख के सो जाती है, तभी वहाँ उस भट्टे का जो मालिक होता है, उसका लड़का, जिसका नाम राहुल होता है, वह अपने भट्टे पर घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ उधर पहुँच जाता है। और जब वह उस लड़की को देखता है, वह वह लड़की चटाई पर बैठी हुई थी और उसने अपना सर किताबों पर रखा था, वो सोई हुई थी। उस लड़की के जो कपड़े थे, वो मिट्टी में सने हुए थे। उस लड़की की जो किताबों को देखता, तो मोटी-मोटी किताब थी, आईपीएस की किताब होती है। तो राहुल जो है दंग रह जाता है, उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती है कि भट्टे पे काम करने वाली एक लड़की आईपीएस की तैयारी कर रही है। वह जो है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वह किसी से कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका पिता भी वहाँ सोया हुआ था और उसके जो साथी होते हैं वो भी वहाँ आराम कर रहे थे। वह उस लड़की को देखता है तो दंग रह जाता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वह किसी से कुछ तो कहता नहीं है और वहाँ से चुपचाप निकल आता है।
अब 2-3 दिन बाद फिर वह भट्टे पर आता है। भट्टे पे आने के बाद वह अंजलि से फिर बात करता है, उससे परिचय लेता है, उससे कुछ सवाल-जवाब पूछता है। जो भी सवाल-जवाब वह अंजलि से पूछता है, वह उन जवाबों को फटाक से बता देती है। अब राहुल के दिमाग में आ जाती है, ये लड़की तो बहुत ही पढ़ने में होशियार है, ये तो आगे जाके कुछ अधिकारी वगैरह बन सकती है, लेकिन इसके पास पैसे का अभाव है। वह जो है राहुल राहुल जो है रामचरण को अपने पास बुलाता है, वह कहता है कि रामचरण जी, आप जो अपनी बेटी को पढ़ाई-लिखाई जितना भी पैसा खर्च होगा, मैं आपको दूँगा। तो वह रामचरण कहता है कि बाबूजी, हम आपका पैसा कैसे चुकाएँगे? हम तो गरीब आदमी, हम इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? तो इसमें राहुल कहता है कि तुम्हें इस बात को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी जो है पढ़ने लायक है, वो भट्टे पे काम करने लायक है, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। मेरी थोड़ी-सी मेहनत से किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, किसी का घर ऊपर उठता है, तो इसमें बुराई क्या है? अब राहुल जो है अपने जेब से 50,000 रुपए निकालता है और रामचरण को दे देता है। रामचरण पैसे नहीं लेता है, वह कहता है बाबूजी इतने पैसे मैं कहाँ से दूँगा आपको? मैं इन पैसों को नहीं ले सकता। मेरी बेटी जैसे-तैसे है, ऐसे ही पढ़ लेगी। लेकिन राहुल जो है जिद करता है कि तुम्हें ये पैसे वापस नहीं देना, मैं तुम्हें ना उधार नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए पढ़ाई के लिए दे रहा हूँ। और वह पैसे को ले लेता है। अब वह अपने पिता से भी कहता है कि पिताजी, इस लड़की के लड़की के पढ़ाई में जितना भी पैसा खर्च होता है, ये आप लोग दे देना। हमारे पास आपकी कोई बेटी नहीं है, आप समझ लेना कि आपने इसका दान दे दिए। अब जो है पिता भी राहुल का पिता भी इस बात में सहमत हो जाता है और वह लड़की के व्यवहार को देख, लड़की के चाल-चलन को देखकर वह भी सहमत हो जाता है और पैसे उसे देता रहता है। अब जो है राहुल कहता है कि तुम्हें जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़िए, जितना पैसा खर्च होता है उतना पैसा खर्च कीजिए। अब जो है राहुल जो है अंजलि को टूटे-फूटे फ़ोन की बजाय नए फ़ोन के पैसे दे देता है और अंजलि जो है लखनऊ में चली जाती है और लखनऊ में उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगती है कमरा लेके, जहाँ उसने एडमिशन लिया होता है। वह लखनऊ में जाके अच्छे से पढ़ाई कर दे, दिन-रात एक कर देती है और वह जब पूरी तरह तैयार हो जाती है, उसका उसका जो सिलेबस पूरा हो जाता है, उसकी तैयारी अच्छे से हो जाती है, जब वह अपना आईपीएस का पहला फ़ॉर्म डालती है। तब तक वो फ़ॉर्म नहीं डालती है। अब वह फ़ॉर्म डाल देती है। फ़ॉर्म डालने के बाद पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही चांस में वह आईपीएस की अच्छी रैंक्स हासिल कर लेती है और टेस्ट को पास कर लेती है। वह एक आईपीएस अधिकारी बन जाती है। अब उसकी ट्रेनिंग लग जाती है, ट्रेनिंग पे चली जाती है, लेकिन वो किसी को यह नहीं बताती कि वह आईपीएस बन गई है। उससे जब भी लोग-बाग पूछते हैं कि बेटी तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तू आईपीएस बनी या ना बनी? तो वह कहती है मैं तैयारी कर रही हूँ और तैयारी करना मेरा काम है, मेहनत कर रही हूँ। लेकिन वह आईपीएस की तैयारी आईपीएस की ट्रेनिंग करके भी वापस आ जाती है और वह अपने पिता के पास जब आती है तो वह कहती है कि पिताजी, मैं अब आईपीएस बन गई हूँ, मुझे अब वहाँ चलना है, भट्टे के मालिक से मिलना है, उनको धन्यवाद करना है कि जिन्होंने मेरी इस तरह मदद की। अगर वो ना होते तो आज मैं इस तरह इतनी बड़ी अधिकारी ना बनती। अब वह अपनी सरकारी गाड़ी में तो जाती नहीं है, वह अपनी एक किराए की गाड़ी करती है प्राइवेट, उस गाड़ी में जाती है। दोनों बाप-बेटी उस गाड़ी में बैठकर अलीगढ़ का एक जगह होती है छर्रा, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे भट्टे होते हैं, उन्हीं भट्टे के पास पहुँच जाते हैं। जब वहाँ भट्टे पे पहुँचते हैं, तो उनके उनके घर पहुँच जाते हैं, तो उसकी जो राहुल के मम्मी-पापा होते हैं, वह उस लड़की का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और जो वह अपने घर में बैठाते हैं और वह कहते हैं कि बाबूजी, आपकी कृपा से मेरी बेटी एक बहुत बड़ी अधिकारी बन गई और मेरी बेटी का जीवन सँवर गया। अगर आप ना होते तो आज मेरी बेटी इस मुकाम पे नहीं पहुँची, इतनी बड़ी पोस्ट हासिल नहीं करती। वह अपनी वह इस तरह अपनी इन बातों से हाथ जोड़कर राहुल के पिता का धन्यवाद करते और फिर जो है राहुल राहुल के माता-पिता उस लड़की की सुंदरता को देखकर उससे मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे घर की बहू होनी चाहिए। अब जो है अब जो है रामचरण हाथ जोड़ के कहता है, अगर आपको बुरा ना लगे, आपको कुछ दिक्कत ना हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बेटी को पढ़ाया-लिखाया आप लोगों ने पढ़ा, आपने जो मदद की उसकी वजह से मेरी बेटी इतनी बड़ी अफ़सर बन चुकी है। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आपका बेटा राहुल भी शादी के लायक हो गया है और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है। अगर आप दोनों को ऐतराज़ ना हो तो इन दोनों की शादी कर दी जाए। अब जो है इस बात को सुनकर राहुल के जो माता-पिता होते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी होती है। अब वह कहते हैं कि हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। राहुल के पिता ना राम सरन का घर देखते हैं, ना कोई बिरादरी देखना, कुछ नहीं देखते, वो लड़की को देखकर हाँ कर देते हैं। लेकिन राहुल और जो अंजलि होते हैं, वो दो जब दोनों एक-दूसरे से फ़ोन पे बातें किया करते हैं और एक-दूसरे से पैसे लिया-दिया करते हैं, तो वो एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और ये बात किसी को नहीं बताते। अब राहुल और जो अंजलि की बड़े धूम-धाम से शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो अंजलि होती है, उससे जो
आईपीएस की नौकरी मिलने के बाद जो पोस्टिंग मिली थी, कुछ साल वहाँ नौकरी करने के बाद वह अलीगढ़ शहर में आ जाती है और अपने पति के साथ अच्छे से धूम-धाम से रहने लगती है। दोस्तों इस तरह एक एक इंसान की छोटी-सी मदद से एक लड़की की ज़िंदगी बन बन गई और उसका परिवार बहुत आगे बढ़ गया। आजकल इस तरह के आदमी बहुत कम मिलते हैं जो गरीबों को इस नज़र से देखें, जो गरीबों की इस तरह मदद करें। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राहुल के बारे में आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में ज़रूर बताइए।